हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मेहताब आलम और आप देख रहे हैं हमारा आपका प्यारा खूबसूरत चैनल ग्रामर विद समानी। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं ग्रामर के पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस के बारे में। इससे पहले हमने पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा की, उसे कैसे बनाते हैं, उसका क्या मेथड है, क्या उसका एग्जाम्पल है, वो सारी चीज़ें हमने चर्चा की। दोस्तों, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी फॉलो होगा, बस हम इसे निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए दोस्तों हम जैसे उसमें सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर वर्ब के अंत में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लिखते थे। ठीक उसी तरीके से इसमें भी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले हम नॉट का प्रयोग कर लेंगे और सेम एज इट इज जैसे उसमें था, यानी कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में था, ठीक पूरी प्रक्रिया, पूरी प्रोसेस उसी तरीके से होगी। देखते हैं दोस्तों कैसे। हम पहले यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हमारा रहेगा हेल्पिंग वर्ब, फिर यहाँ रहेगा हमारा नॉट, फिर हमारा रहेगा मेन वर्ब, प्लस आईएनजी दोस्तों, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। क्या रहेगा? अच्छा, मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूज होगी दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म, और ये फिर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं दोस्तों, आइए इसको हल करके देखते हैं कैसे क्या रहेगा। अच्छा, हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं आई, ही, शी, और इट के साथ हमेशा वाज का प्रयोग होगा। क्या रहेगा? वाज। और यू, वी और दे के साथ वेयर का प्रयोग होगा। क्या? वेयर का। बस दोस्तों, इसी तरीके पर हम पूरा अपना पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस पूरा करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों, एक आध एग्जांपल जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और उम्मीद करता हूं कि ये आपको और इजी वे में समझ में आएगा। ये दोस्तों हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अगर पसंद आए तो जरूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। हाँ दोस्तों, हमारे चैनल के बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक जरूर पहुंचे और उससे आप फायदा उठाएं, दूसरों तक भी उसे पहुंचाएं। एक आध एग्जांपल हम लेते हैं दोस्तों, एक ले लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे हम कि चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था। क्या? नहीं बजा रहा था। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था। दोस्तों, इसमें देख रहे हैं हम वाक्य के अंत में रहा है आ रहा है ना, रहा था, तो यही इसकी पहचान है कि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। लेकिन अब निगेटिव कैसे है, तो यहाँ देखिए नहीं का मेंशन हुआ, इसीलिए बस ये निगेटिव सेंटेंस है। तो पास्ट कंटीन्यूअस की पहचान वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए, और अगर ये निगेटिव पहचान करना है तो उसमें नहीं मेंशन होगा। अब हम दोस्तों इसमें पता करना कैसे चाहेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो हम अपने आप से पूछेंगे कि कौन घंटी नहीं बजा रहा था। जब हम कौन वाला वर्ड लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि चपरासी, तो चपरासी क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो चपरासी की इंग्लिश क्या होगी? प्यून। क्या रहेगी? प्यून रहेगी, प्यून। अब प्यून क्या है? प्यून दोस्तों, अब जब प्यून है तो चपरासी मशहूर चीज है ना, तो इसको हम दा लगा देंगे। प्यून, अब क्या प्यून एक पर्सन है ना, सिंगुलर है ना, तो प्यून वाज। क्या लगाएंगे? प्यून वाज, सिंगुलर पर्सन है, वाज। अब उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे? नॉट, क्योंकि मेन वर्ब इसके बाद आएगा। तो प्यून वाज नॉट रिंग, रैंग, रंग, तो इसमें क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नॉट रिंगिंग द बेल। क्या? रिंग, रिंग मतलब बजाना,
रिंग, रिंग हो गया। अब ING इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, रिंगिंग। द, THE, द। अब बेल, बेल माने घंटी। ट्यून वाज नॉट रिंगिंग द बेल। दोस्तों ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये नॉट के लिए, नहीं के लिए नॉट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब के अंत में ING जोड़ दिए हम, और ये बेल है, बेल मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। जो वर्ब के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो दोस्तों एक और एग्जांपल और हम लेंगे ताकि हमारा जो है पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस क्लियर हो जाए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं दोस्तों। किसान खेत नहीं जोत रहा था। किसान खेत नहीं जोत रहा था। अब देखिए दोस्तों, इसमें भी देखो वाक्य के अंत में रहा था आया है, यानी कि ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब इसमें फिर हम अपने आप से क्वेश्चन करेंगे कि कौन खेत नहीं जोत रहा था। तब जब कौन हम लगाएंगे तब पता चलेगा किसान। क्या नहीं कर रहा था लगाएंगे तब पता चलेगा मेन वर्ब, जोत नहीं रहा था, और ऑब्जेक्ट तो और ही है। तो देखते हैं किसान, किसान क्या है, द फार्मर। क्या, द, क्योंकि किसान मशहूर चीज है। द फार्मर, क्या, द फार्मर। फार्मर, किसान क्या है, एक वचन है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन है ना, तो वाज लग जाएगा। द फार्मर वाज नॉट, क्योंकि मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। द फार्मर वाज नॉट प्लगिंग, क्या रहेगा, PLOUGH, प्लो, प्लो माने जोतना होता है। अब प्लो ING लगा देंगे तो प्लोइंग, क्या, प्लोइंग द फील्ड, FIELD, फील्ड। द फार्मर वाज नॉट प्लोइंग द फील्ड, किसान खेत नहीं जोत रहा था। फिर दोस्तों आपको उम्मीद करता हूं कि हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आया होगा। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन भी दबा लें दोस्तों, ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और प्लीज हमारे YouTube चैनल को उन जरूरतमंद बच्चों को जरूर भेजें जिन्हें ग्रामर से रिगार्डिंग समस्याएं हैं या नहीं समझ में आता है। दोस्तों मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूं कि सिंपल वर्ड यूज करूं, साधारण भाषा का प्रयोग करूं, ताकि आपके समझ में चीजें आ जाएं। मेरा मेन मकसद आपको चीजें समझाना है, ना कि भारी भरकम वर्ड यूज करके आपको डराना है। दोस्तों देखते हैं दोस्तों, एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। एग्जांपल नंबर 3 हम ले लेंगे। कुछ लड़के आम नहीं खा रहे थे। कुछ लड़के आम नहीं खा रहे थे, लेकिन आप खा लेना भाई। हाँ, नहीं रहे थे। आम बहुत अच्छा फल होता है, आप खाइएगा, उनका मत देखिएगा। ये सिर्फ जोक सपाट है। कुछ लड़के आम नहीं खा रहे थे, तब हम पूछेंगे कि कौन नहीं खा रहा था, तब पता चलेगा कुछ लड़के क्या नहीं कर रहे थे, नहीं खा रहे थे, खाना यहाँ रहेगा ना। कुछ लड़के आम नहीं रहे थे, अब यहाँ हमने खा गायब कर दिया तो पता ही नहीं चल रहा है। कुछ लड़के आम नहीं खा रहे थे, तो अब क्या लिखेंगे, सम बॉयज, क्योंकि कई लड़के हैं ना, सम बॉयज सम बॉयज। अब कई लड़के हैं तो वेयर लगेगा, सम बॉयज वेयर। कई लोग हैं ना, जब एक से ज्यादा व्यक्ति हो जाएगा तो वेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब में होगा, वेयर। अब वेयर जब हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसके बाद नॉट लग जाएगा, वेयर नॉट। ईट, मेन वर्ब क्या रहेगा, खाने के लिए ईट लगेगा ना, और इसके अंत में ING लगा देंगे, ईटिंग। सम बॉयज वेयर नॉट ईटिंग मैंगोज, क्या, मैंगोज। मैंगो मतलब आम, और कई सारे आम हो जाएंगे तो मैंगोज, ES लगा देंगे बस।
दोस्तों कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। सब्जेक्ट हमें लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, नॉट के बाद मेन वर्ब के अंत में प्लस आईएनजी। अच्छा, मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तो आप जानते होंगे, जैसे कम, केम, कम, डू, डिड, डन, ये यही डू फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकंड फॉर्म है, डन थर्ड फॉर्म है। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी आप ग्रामर को क्या कहते हैं, ग्रामर के टेंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। यदि आपको क्या कहते हैं वर्ब का फॉर्म ही नहीं पता रहेगा तो माफ़ करिएगा दोस्तों, आप जल्दी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो आप वो चीज़ें भी पैरेलल याद करते रहिए। हर दिन आप 4-5 क्या कहते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, 4-5 वर्ड याद कर लिया करें। हर दिन का ये मामूल बना लें। अगर एक दिन में आप 5 कर रहे हैं तो एक महीने में आपका 5 या 15, 150 वर्ड हो जाएगा। और आप इस तरीके से आप एक अच्छे ज्ञाता हो जाएंगे वर्ड के बारे में, वर्ब के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।